तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि आप अंग्रेजी का छोटा छोटा शब्द ले लो, बड़ा शब्द ले लो, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। तो बिना मात्राओं के शब्द बन नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगी। और ये जो क्लास होने वाला है बेसिक टू एडवांस यानी 0 लेवल से होने उस बच्चे के लिए होने वाला है जिसको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, उंगली पकड़वा कर आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 आपके क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षरों में से यदि 5 की बात की जाए तो 5 आपके क्या होते हैं, वावल होते हैं, स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब अंग्रेजी का छोटा सा छोटा शब्द ले ले, बड़ा सा बड़ा शब्द ले लीजिए, बिना वावल यानी बिना स्वर के कोई भी शब्द नहीं बोल सकता। जैसे अगर मैं इन्हें लिखूं, ऑन लिखूं, वी लिखूं, देखो इतना छोटा छोटा शब्द भी लिख रहा हूं तो भी इन शब्दों में क्या आपको मात्राएं देखने को मिल जाएगी, किसमें क्या मात्राएं आ रही हैं। इसका मतलब बिना मात्राओं के शब्द बन ही नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा जो है आपका कॉन्सोनेंट्स आता है। अब बच्चे पूछते हैं मात्रा तो ठीक है, फिर भी समझ में आता है बिना मात्रा का शब्द नहीं हो सकता। कॉन्सोनेंट्स की क्या जरूरत है, देखो बच्चों, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो कॉन्सोनेंट का नाम नहीं पढ़ते, उसका साउंड पढ़ते हो। जैसे मैं कुछ कॉन्सोनेंट्स लिखूँ, इस अक्षर को क्या पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो बी पढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं इसको क्या पढ़ते हो तो आप कहोगे यार इसको हम सी पढ़ते हैं। तो आपने इसको बी पढ़ा, आपने इसको सी पढ़ा, तो ये इसका नाम है, लेकिन इसका साउंड बी या सी के रूप में नहीं निकलता है। इसका साउंड जो है ब के रूप में निकलता है। जैसे बी को ना हम ब के रूप में पढ़ते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखूँ बी ओ वाई, दूसरा शब्द लिखूँ बी ए डबल एल। अब देखो यहाँ पर इस बी को बी नहीं ब पढ़ रहे हो, बॉय। इस बी को यहाँ पर बी नहीं ब पढ़ रहे, बॉल, बैग। तो इसका मतलब है जो कॉन्सोनेंट्स होता है बी सी डी एफ एच, इस तरह के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ई नहीं कॉन्सोनेंट्स होता वो वावल होता है, ठीक है। तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका ये नाम है, लेकिन उनका अपना साउंड होता है। जैसे ये अगर मैं लिख दूं, इसको पढ़ते हो एच, ये इसका नाम है लेकिन इसका साउंड होता है ह के रूप में, इसलिए कभी भी इसको पढ़ोगे तो ह पढ़ोगे। तो कॉन्सोनेंट्स को कभी भी अंग्रेजी के रूप में पढ़ते हैं तो उसका नाम नहीं पढ़ते, उसका साउंड पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, कैसे पढ़ेंगे। देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे, किसी ए की मात्रा के रूप में। टाइपिंग में मिस्टेक है इसलिए ए हो गया, ए की मात्रा के रूप में उसका उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले बच्चों यहाँ पर एक शब्द मैं लिखता हूँ सी ए टी। और सबसे पहले बताइए सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, हाँ। टी क्या कॉन्सोनेंट है, तो सी का साउंड किस रूप में निकलता है, सी का साउंड जो होता है क के रूप में निकलता है, तो क लिख दो। टी का साउंड किस रूप में निकलता है, ट के रूप में निकलता है, तो ट लिख दो। आपको ये तो कट हो गया, नहीं ये बचा ना। तो ए क्या, दो कॉन्सोनेंट के बीच में नियम क्या कहता है, ए का उच्चारण करेंगे। तो सी के बाद ए है इसलिए क पर ए की मात्रा लगा दो। ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया कैट। कैट मिस होता है बिल्ली। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है आर ए टी। अब क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया, हाँ ए आया, यानी ए का उच्चारण करेंगे। आर का साउंड क्या होता है, आर का साउंड र होता है। ए का साउंड क्या होता है, ए की मात्रा होता है। टी का साउंड क्या होता है, ट होता है। हो गया आपका रैट। रैट मिस होता है चूहा। चलिए अब इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, एम का साउंड म, टी का साउंड ट, ए की मात्रा। मैट, मैट मिस होता है चटाई। हैट, रैट, सैट, कैट, चैट, फैट, बैट या वैट, बैट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है एम ए एन, इसको मैंने पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको उम्मीद करूँगा कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला आपको देखते हैं, रूल नंबर 2, नियम दूसरे को देखते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, तो वहाँ पर ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ते। किसी भी शब्द के अंत में ई आता है, ई को नहीं पढ़ते, लेकिन ए को अब हम यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ेंगे, ऐसे एड़ी वाला मात्रा। कैसे, जैसे यहाँ पर एक शब्द मैं लिखता हूँ, देखो एन ए एम ई। एन को क्या पढ़ेंगे, एन को बच्चों हम न का साउंड पढ़ते हैं, ठीक है।
ए है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके बाद ई है। आप कहोगे इधर भी तो कॉन्सोनेंट है तो ए पढ़े, नहीं, लास्ट में क्या ई है तो ए का उच्चारण होगा, ए की मात्रा। ई साइलेंट होता है, ई को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एन को क्या ए की मात्रा लिख दो। एम का साउंड किस रूप में निकलता है, मौ के रूप में निकलता है, तो मौ लिख दो। हो गया आपका नेम, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एक और शब्द है आपका DATE। डी का साउंड किस रूप में निकलता है, ड के रूप में निकलता है। ए का साउंड किस रूप में निकलता है, ए के रूप में। टी का साउंड ट के रूप में। हो गया डेट, डेट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है CA, या इसको रहने दो, इसको देते हैं, एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा ना, STATE। अब देखो ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ई है तो ई साइलेंट होगा, ए को ए पढ़ेंगे। अब देखो शुरुआत में दो कॉन्सोनेंट, जब अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो एस को आधा सा कर दें, टी को पूरा ट कर दो, ए को ए की मात्रा लगा दो और टी का ट लिख दो। हो गया स्टेट, स्टेट मीन्स होता है राज्य। चलिए बाकी शब्द पढ़िए, बेक, लेट, स्टेट, फेट, रेट, मेक, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 क्या है, जब अंग्रेजी में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ओ की मात्रा पढ़ोगे। किसकी मात्रा, ओ की मात्रा। ओ की या मात्रा होती है, ओ की मात्रा पढ़ोगे। जैसे एग्जांपल तौर पे आप यहाँ देखिएगा BALL, बी का साउंड क्या होता है, बी का साउंड ब होता है। ए का साउंड क्या होता है, ओ, तो ओ की मात्रा लगा दे। अब डबल एल है, कहोगे यहाँ पे भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो पहले का आधा फिर पूरा लॉल नहीं। जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं तो उनको एक ही बार लिखते हैं। जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल पी, डबल एम, तो एल आपका होगा बॉल, बॉल नहीं बॉल, ओ पढ़ेंगे बॉल। उसी प्रकार एक और शब्द है CALL, सी का क्या कौन सा साउंड होगा, क होगा। ए का साउंड क्या होगा, ओ की मात्रा होगा। डबल एल का क्या होगा, ल होगा, होगा कॉल। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है मॉल, टॉल, फॉल, हॉल। अब यहाँ देखो इसको स्टॉल पढ़ेंगे, क्यों, मैंने बताया ना कि STALL, दो कॉन्सोनेंट एक साथ होता है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, आधा सा पूरा, टी का ट, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का ल, स्टॉल। उसी प्रकार यहाँ पर स्मॉल, ऑल आदि शब्द हो गया। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इसमें समझ में भी आएगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।